ये जो एरा है इसको बोलते हैं डिजिटल एरा। सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ मोबाइल पे हो रहा है, सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा है, फिजिकल धीरे धीरे सब ऑनलाइन शिफ्ट होता चला जा रहा है, हो ही गया है काफी हद तक। तो यहां पे जिसके हाथ में ये स्किल है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में ऑर्गेनिकली प्लस इनऑर्गेनिकली मतलब होता है मार्केटिंग के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, ऑर्गेनिकली होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, जिसके पास में दोनों स्किल है क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है। इसको आप डिजिटल मार्केटिंग भी बोल सकते हो ब्रॉडली। जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, जिसके अंदर ये स्किल है, उस बंदे की क्या वैल्यू। अब इस बिजनेस को देखो, ये आइडिया शुरू कहां से हुआ था, अब हम इसको कहां लेकर के जाने वाले हैं। कुछ भी चाहिए आज की डेट में आपको तो पहले आदमी जाकर के गूगल पे सर्च करता है, बाद में डिसीजन लेता है कि क्या करना है। तो जो गूगल पे सर्च हो रहा है वहां पे दो तरह से सर्चेस चलती है। एक है ऑर्गेनिक तरीका, यानी उसको मैंने बात करी थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। दूसरा है सर्च इंजन मार्केटिंग, एड्स आती है वहां पे। जब एड्स आती है तो वहां से हम कॉल करते हैं नहीं करते हैं, उन वेबसाइट्स पे जाते हैं नहीं जाते हैं, देखते हैं नहीं देखते हैं, ऐसे हम सर्च करते हैं नहीं करते हैं। रेस्टोरेंट्स नियर मी है ना, या फिर जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल घर में वॉलपेपर लगवाना है एक दीवार पे, तो आप कैसे करोगे? जाके मार्केट में धक्के खाओगे? क्या करोगे? गूगल पे जाकर के सर्च करोगे वॉलपेपर रिटेलर्स नियर मी। सोचो जैसे ही किसी बंदे ने वो सर्च किया, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो जरूरी नहीं है जो वॉलपेपर का काम कर रहा है उसको भी डिजिटल मार्केटिंग की स्किल आती है। ये दो अलग अलग स्किल है ना। उसको वॉलपेपर चिपकाना तो आता है, उसको सैंपल दिखाना आता है, उसको बेचना आता है, उसको मार्केटिंग नहीं आती। मार्केटिंग किसको आती है? आपको आती है, आपने सीख ली है। 2-3 महीने 4 महीने लगा करके इस स्किल को डेवलप कर लिया, ये 1 साल लगा करके पक्के हो गए डिजिटल मार्केटिंग में। आपको पता है इसकी मार्केटिंग करते कैसे। और जैसे किसी ने सर्च किया वॉलपेपर रिटेलर्स इन जो भी आपका एरिया है, मान लो नोएडा में रहते हो, आ गया इन नोएडा, और आपकी एड वहां पे टॉप पे आ जाती है, लीडिंग वॉलपेपर रिटेलर इन नोएडा, कॉल अस फॉर अ फ्री होम डेमो। आपने क्या किया, इन वॉलपेपर वालों से और इन फ्लोरिंग वालों से टाइप कर लिया। तो जैसे ही कोई सर्च कर रहा है वुडन फ्लोरिंग रिटेलर इन नोएडा, मान लो एड आ रही है। एड किसकी है? वो आपकी है। उसमें किसकी कंपनी का नाम है? आपकी। तो वो आप अपने साथ में ले गए। क्या वॉलपेपर हाई मार्जिन गेम है, लो मार्जिन गेम है? बहुत हाई मार्जिन गेम है। तो उस बंदे से अगर आपने एक रीजनेबल भी टाइप कर लिया है कि भैया 5000 का लगा तो 30% मेरा 70% तेरा, उसका क्या जा रहा है? उसका तो बैठे बैठे काम हो रहा है। और वो अकेला नहीं है, उसके जैसे 20 लोग हैं जो दुकानें खोल के बैठे हैं। किसी भी मार्केट में चले जाओ, वहां पे ऐसे कितने लोग नजर आएंगे ये दुकान खोल के बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कस्टमर हमारे पास में आए। तो अगर उनको आप काम देने लग जाओ रेगुलर, तो उसको सीधा बोलो ना कि मैं ये काम करता हूं, मेरे पास में बहुत लोग आते हैं। विजिटिंग कार्ड ही तो चाहिए। जा करके आपने मार्केट में बात करी इन लोगों से, और कितनी देर लगेगी आपके पास लोग आने में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो। नोएडा में कितने लोग डेली सर्च करने वाले हैं वॉलपेपर के लिए, फ्लोरिंग के लिए, ऐसे अलग अलग चीजों के लिए? कितने लोग सर्च करते हो? हजारों लोग सर्च कर रहे हैं। उन हजारों लोगों को आपकी ऐड दिख रही है जहां पर आप जा रहे हो डेमो देने के लिए। ऐड कितने में होती है? महीने का 2-3 हजार, 5,000। अगर आपने अपना 5,000 का भी एडवर्टाइजिंग का बजट बना लिया तो कितने क्लाइंट्स आप एक्वायर कर सकते हो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो ये प्रॉब्लम नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। ये 5,000 रुपए आप अपनी जेब से लगाओ ना, उससे मत लो, वो देगा ही नहीं। सोच ही नहीं है यहां पे लोगों की। बट उसको बोलो कि भैया तेरा मैं माल बेचूंगा, मेरे को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना दे। एक रिटेलर को उसकी ईगो सोचो कितनी बूस्ट हो जाएगी कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया। नहीं, खुश नहीं हो जाएगा? आप एक रिटेलर हो, आपके पास कोई आए बोले कि मैं आपके लिए काम लेकर के आऊंगा, मुझे इतना पैसा चाहिए, तो आप मना करोगे क्या? वो ले आ बेटा, तू काम जितना लाना है, काम लाएगा तो पैसा मिलेगा, उसके लिए वो तैयार है। आप कहोगे भाई मुझे इतना पैसा महीने का दे दो और मैं आपके लिए काम लेकर के आऊंगा, वो कहेगा 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? दोनों में फर्क समझ आ रहा है? खुद अपना पैसा इन्वेस्ट किया, यानी 5,000 रुपए की ऐड करी और वहां से 50,000 रुपए का बिजनेस जनरेट किया, तो उसमें 30% भी अगर आपको मिला तो 15,000 रुपए आपका है। जब भी किसी को उस एरिया में वॉलपेपर चाहिएगा या फ्लोरिंग चाहिएगी या ऐसा कुछ भी चाहिएगा, तो वो गूगल पे सर्च करेगा, आपके पास में वो लीड आएगी। अब आपका आगे टाइप है जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है और जो आपको मार्जिन भी अच्छा दे रहे हैं। आप वहां पर जा रहे हो और धीरे धीरे अपनी टीम बढ़ाते चले जा रहे हो। अब यहां पे एक और बहुत बड़ा एडवांटेज आ गया, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लोगों की कोई कमी नहीं है, कितनी भी टीम बढ़ा ले। पहले अपने माइंड में रख लो, एक अमाउंट फिक्स कर लो, 5-10 हजार रुपए, वॉटेवर, इससे कम का काम मैं नहीं करूंगा। मैंने क्या कहा था अपने पहले सेशन में, याद है? बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ना बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ही बड़ा सोचो ना माइंड में।
छोटा मोटा क्यों सोच रहे हो? धीरे धीरे अपनी इस फिगर को बढ़ाते चले जाओ। फिर जैसे से आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपने अपने माइंड में फिक्स किया हुआ है कि अच्छा ₹1,00,000 से नीचे का काम मैं नहीं करूंगा। ₹1,00,000 में ये जो काम होते हैं मिनिमम बता रहा हूं 30% का मार्जिन होता है। तो अगर महीने के आप 3 घर में भी काम कर रहे हो, शुरू में वो एकदम से आपको 1,00,000 का काम नहीं देंगे, पहले छोटा मोटा काम कराएंगे 5-10 हज़ार रुपए का। जब ट्रस्ट हो जाएगा तो बड़ा काम भी आएगा तो सीधा आपको फोन करेंगे अगर आपने उनको सेटिस्फाई किया है तो। लाख रुपए का काम भी करते हो और आगे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है, वो आगे रिकमेंड भी करते हैं। अगर खुद सेटिस्फाई होते हैं तो खुद के घर में कुछ भी होगा सीधा आपको फोन करेंगे। और आप भी ऐसे ही करते हो या नहीं करते हो? एक तरह का आप कनेक्टिंग लिंक बन गए हो कस्टमर्स के बीच में और जो काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में आप एक लिंक हो और आपकी पूरी की पूरी टीम है, 2 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की। जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा है आप टीम भी बढ़ाते चले जा रहे हो। तो यहां से कितना काम हो सकता है कोई अगर करना चाहता है तो। अगर मार्केटिंग आती है, अपर लिमिट कोई नहीं है। इन्वेस्टमेंट कितने में शुरू हुआ ये काम? 5-10 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए मैक्सिमम। और एक स्किल आ गई आपके पास में। स्किल की जो वैल्यू है ना, इसके बदले में पता है क्या मिलता है? सिर्फ पैसा नहीं मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। जिसके हाथ में स्किल होती है ना, वो पता है क्या बोलता है? ये बंद होता है, हो जाए ये सारा का सारा काम, मैं तो फिर से शुरू कर लूंगा। ऐसा वही बंदा बोल सकता है जिसके हाथ में स्किल हो, ना कि डिग्री हो। कि कैसी एड से कैसे रिस्पॉन्स आता है, मतलब कम से कम पैसा मार्केटिंग में लगा के कैसे ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स आना चाहिए, ये इसको मार्केटिंग बोलते हैं। अगर ये आपने क्रैक कर लिया है और उस बंदे को नहीं आता है तो आप जीत गए हो। आपको ये पता है 5,000 लगा के 50,000 कैसे कमाते हैं तो आप जीत गए हो। उसका तो 5,000 लगाने के नाम से उसकी हवा टाइट हो जाएगी। रेंट पे जगह ले रखी है, वहां पे 20-20 हज़ार रुपए रेंट दे रहा है महीने का, उसको बोलो 5,000 ऐड में लगाओ, नहीं। समझ गए ना? यहीं पे आप जीतोगे। आप बोलो 5,000 मैं लगाता हूं, तू मत लगा भाई, तेरे को 1 रुपए भी नहीं लगाना है, तेरा काम मैं बढ़ा रहा हूं। उसको और क्या चाहिए? हर कोई हाँ बोलेगा आपको, ना बोलने वाला कोई है ही नहीं। और कोई बड़ी वेबसाइट नहीं बनानी है, कोई बड़ा ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं जी। एक सिंपल सी वेबसाइट बनानी है, स्टैटिक, नॉट इवन डायनामिक, जो 1 घंटे में तैयार हो जाती है। ये है जो बिजनेस मॉडल आज जो हमने डिस्कस किया है। क्लियर है जी? चलो जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।